क्लेवर काउ एंड फुलिश लेपर्ड। जब गाय इंसानों के किसी काम नहीं आती होती, वो बूढ़ी होने लगती है, तब वो उसे लावारिस छोड़ देते हैं। एक ऐसी ही गाय जिसके मालिक ने उसे छोड़ दिया था। शहर में गली गली घूमने की बजाय उसने जंगल में रहना पसंद किया और वो कुछ ही दिनों से जंगल में रह रही थी। इंसानों के साथ रह रहकर वो बड़ी ही चालाक और होशियार हो गई थी। आसपास के छोटे मोटे जानवर उसकी सलाह मांगते और हमेशा उसकी बात सुनते। एक दिन हिरन ने गाय से कहा, गाय, आप इतनी होशियार हो तो हमारे जंगल की एक समस्या क्यों नहीं सुलझा देती? हम सबका भला हो जाएगा। कैसी समस्या? मैं तो इतने दिनों से यहाँ रह रही हूँ, मुझे तो किसी ने कोई समस्या नहीं बताई, और जिसने भी जो समस्या बताई वो तो मैंने पहले ही हल कर दी। सब जानवर बारी बारी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर हिरन की ओर हाँ में गर्दन हिलाते हैं। सबका इशारा मिलते ही हिरन गाय को बताती है कि कैसे एक दुष्ट चीता सब नन्हे जानवरों को परेशान करके रखता है। आते जाते सबको चोट पहुंचाते रहता है। सब लोग उससे काफी परेशान हैं और उसे किसी तरह सबक सिखाकर उसकी दुष्टता से मुक्त होना चाहते हैं। ओह, तो ये बात है, पर मैंने तो आज तक उसे कभी नहीं देखा। कहाँ रहता है वो? जरा मुझे उसके ठिकाने तक तो पहुँचा दो। कहाँ जाता है, क्या करता है, सब कुछ बताओ, फिर मैं सोचूंगी कि मैं उसे कहाँ और कैसे सबक सिखा सकती हूँ। सारे जानवर एक एक करके उस चीते के बारे में पूरी जानकारी गाय को देने लगे। गाय ने उन सबसे वादा किया कि जल्द ही वो चीते के बुरे कर्मों का उनसे पीछा छुड़ाएगी और उसे सबक सिखाएगी। वो लोग भी गाय पर बेहद यकीन करते थे। उसके सिर पर अपनी चिंता डालकर सब लोग अपने अपने घर चले गए। गाय भी पूरी रात जागकर चीते को सबक कैसे सिखाना है इसके बारे में सोचने लगी। सुबह होते होते उसके दिमाग की बत्ती जली और उसने एक योजना बनाई। गाय को जानवरों से मिली जानकारी के अनुसार पता था कि दोपहर के वक्त चीता तालाब के किनारे जाकर बाकी जानवरों का इंतजार करता है। उसने वहीं पर अपनी योजना को पूरा करने की ठान ली और सुबह होते ही तालाब के पानी में जाकर बैठ गई। काफी देर से चीता भी वहां आ पहुंचा। जैसे ही गाय की नजर उस पर पड़ी, वो आंखें बंद करके आसमान की ओर गर्दन कर कुछ बड़बड़ाने लगी। हाय रे गर्मी, चलो तालाब के पानी में जाकर बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि आज कौन पहले परेशान होने आता है। मुझे तो बड़ा मजा आता है इन छछुंदरियों को परेशान करने में। अरे ये क्या, गाय इस तालाब में क्या कर रही है और ये इस आसमान की तरफ गर्दन करके क्या बड़बड़ा रही है? इससे तो पहले कभी जंगल में भी नहीं देखा। चलो आज इसी को परेशान करता हूँ। चीता गाय को देखकर खुश हो गया और उसकी ओर बढ़ने लगा, पर उसे क्या पता था कि इस बार गाय नहीं, वो खुद बड़ा परेशान होने वाला है और उसकी अकड़ इसी तालाब के पानी में घुलने वाली है। बाहर खड़े होकर चीता जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो ऐसे जता रहा था कि जैसे तालाब के पानी में बड़ा सा मगरमच्छ आकर रह गया हो। वो गाय की ओर उसे खाने के लिए बढ़ रहा हो। वो गाय को डराना चाहता था। अरे मूर्ख गाय, आसमान में नहीं नीचे पानी में देखो, कितना बड़ा मगरमच्छ आ रहा है तेरी ओर, भागो। मूर्ख चीते, तू मुझ जैसे ज्ञानी को मूर्ख कह रहा है? मैं कोई सामान्य गाय नहीं हूँ, मुझ में काफी सारी शक्तियाँ हैं। मैं तेरा अतीत और भविष्य दोनों बता सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि पानी में कोई मगरमच्छ नहीं है। वो तो तू मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है और मुझे ये भी पता है कि तेरे मन में इस जंगल का राजा बनने की इच्छा है। गाय की बात सुनते ही चीता डर गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि गाय को ये सारी बातें कैसे पता है। उसके चेहरे के भाव गाय ने अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। उसने अपना दूसरा पासा फेंका। गाय ने चीते के अतीत में किए हुए कुछ कारनामों को उसके सामने रख दिया। बस वो सब सुन चीता को उसकी शक्तियों पर यकीन होने लगा। उसने ऐसे ही पानी में दौड़ लगा दी और गाय के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया और उसे अपने भविष्य के बारे में पूछने लगा।
मुझे माफ कर दो गौ माता। मुझे बताओ कि क्या मैं भविष्य में इस जंगल का राजा बन सकता हूँ? मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं ये सपना पूरा कर सकूं। हाँ, तेरे कर्मों को देखते हुए तो लगता नहीं कि तू कभी इस जंगल का राजा बन पाएगा, पर हाँ, अगर तू मेरी बात मान ले तो तेरा सपना जल्दी पूरा हो जाएगा। आप जो भी बोलेंगी मैं वो करूँगा। बदले में आपको जो चाहिए वो भी ला कर दूंगा। बस मुझे इस जंगल का राजा बना दीजिए। मूर्ख, अपनी मूर्खता का बार बार प्रमाण मत दो। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कुछ पाने के लिए नहीं, लोगों की भलाई करने के लिए करती हूँ। गाय की धारदार बातों का प्रभाव पूरी तरह से चीता पर पड़ चुका था। गाय को भी पूरा यकीन हो गया था कि अब जो भी वो कहेगी चीता ठीक वैसा ही करेगा। गाय मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसने चीता को अपना मनगढ़ंत उपाय भी बताया। उसने उसे बताया कि जब तक वो उस जंगल का राजा नहीं बनता, उसे रोज जंगल के हर एक जानवर की सेवा करनी है, उनसे प्यार से बात करनी है। इतना ही नहीं, रोज उन्हें झुककर प्रणाम भी करना पड़ेगा। ये सब सुनकर पहले तो चीता को बहुत गुस्सा आया, पर गाय की आंखों का रौब देखकर वो शांत हो गया और उसने गाय से वादा किया कि जो भी गाय ने उपाय उसे बताया है वो जरूर वैसा ही करेगा, जिसे सुनकर गाय भी खुश हो गई। चिंता मत करो, मैं यही इस जंगल में रहूंगी ताकि मेरे बताए उपाय को तुम ठीक तरह से पूरा कर सको। मैं तुम पर नजर रखूंगी। उपाय की पूर्ति तुमसे करवाना मेरी जिम्मेदारी है। गाय की बातें सुन चीता तो उसके सामने माथा टेक लिए और तैयार हो गया। अब वो पूरी तरह से गाय के वश में आ गया था। अगले दिन से ही चीते ने जैसा गाय ने बताया था अमल करना शुरू कर दिया। सारे जानवर हैरान होकर उसे देखने लगे। फिर धीरे धीरे सबकी समझ में आ गया कि गाय की समझदारी का और चालाकी का नतीजा है ये कि उसने टेढ़े और मूर्ख चीते को अच्छा सबक सिखाया। वो लोग भी चीता की इस हरकतों के मजे लेने लगे और सब ने मिलकर गाय को बहुत बहुत शुक्रिया किया। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।